डॉक्टर साहब, बचपन में हमने अपने घरों में, गांवों में और अपने बुजुर्गों को रोज सुबह पेड़ की दातून करते देखा था। नीम या खदिर की दातून, जो केवल दांत साफ करने का साधन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आयुर्वेदिक दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में, खासकर शहरों में, दातून मिलना आसान नहीं है। तो क्या आयुर्वेद की ये परंपरा अब खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में दातून के साथ साथ औषधीय दंत मंजन चूर्णों का भी वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसे हम घर पर ही अपने घरेलू मसालों आदि से बना सकते हैं। इसका वर्णन हम अपने पॉडकास्ट में आगे करेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद ग्रंथों में दंत धावन के बारे में क्या श्लोक दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तत्रादौ दंत पवनम द्वादशांगुलायतम कनिष्ठिका परिणाहम ऋजु अग्रथितम अव्रणम अयुग्म ग्रंथि यच्चापि प्रत्यग्र त्रस्त भूमिजम अवीक्ष्यम तु च दोषम च रसवीर्यम च योजयेत्। डॉक्टर साहब, इसका क्या अर्थ है? जी, इस श्लोक में बताया गया है कि दातून लगभग 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उसकी मोटाई छोटी अंगुली, कानी उंगली के बराबर होनी चाहिए। दातून सीधा, ताजा और बिना गांठ वाला होना चाहिए। और व्यक्ति को अपने शरीर के दोष और प्रकृति के अनुसार दातून का चुनाव करना चाहिए। आगे बताया है, कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रातरुत्थितः निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठः कषाये खदिरास्तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठः करंजः कटुके तथा। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इसमें बताया है कि अलग अलग पेड़ों की दातून का क्या क्या लाभ होता है। जैसे नीम कड़वे रस वाले पेड़ों में श्रेष्ठ है। खदिर अर्थात कत्था, कत्थे का पेड़ कषाय रस वाले पेड़ों में उत्तम है। मधुक मतलब मुलहट्टी का वृक्ष जो है वो मीठे रस वाले पौधों में या पेड़ों में बेस्ट है। जबकि कड़वे रस वालों में करंज का नाम लिया गया है। ये सभी दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। जिन्हें दातून शहरों में प्राप्त नहीं हो पाती या रोज तोड़ पाना असंभव है, उनके लिए आयुर्वेद में बताया गया है, क्षौद्र व्योष त्रिवर्गाक्तम सतैलम सैंधवेन च चूर्णेन तेजोवत्याश्च दंतान नित्यम विशोधयेत् एकैकम घर्षयेत् दंतम मृदुना कूर्चकेन च। डॉक्टर साहब, इसमें क्या बताया गया है? श्लोक का अर्थ है कि हम घर पर जब दंत मंजन बनाएंगे तो ये जो दी हुई औषधियाँ हैं, इनका चूर्ण लेंगे। उसमें कुछ शहद, कुछ सेंधा नमक और कुछ सरसों का तेल मिला करके हम इसको रख लेंगे और दांतों को, एक एक दांत को कोमल तरीके से ब्रश की सहायता से, अथवा दातुन को ही जब हम आगे से चबा करके एक दातुन जैसा बना लेते हैं, ब्रश जैसा बना लेते हैं, तो उसकी सहायता से भी इस पेस्ट को हम अपने दांतों को लगाकर मांज। आगे बताता है, दंत शोधन चूर्णेन दंत मांसान्य बाध्यन तद्दौर्गंध्य उपदेहौ तू श्लेष्माणम चापकर्षति वैषद्यम अन्नाभिरुचिम सौमनस्यम करोति च। इसका लाभ क्या बताया गया है? जी हाँ, इसके अंदर जो मंजन बनाया गया है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अथवा हम जो दातुन कर रहे हैं डायरेक्ट पेड़ से लेकर के, उसके भी क्या क्या फ़ायदे हैं, कुल मिलाकर के दंत मंजन और दंत धावन के क्या फ़ायदे हैं वो बताया गया। दांत और मसूड़े स्वस्थ बनाता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, कफ और जमा मैल को हटाता है, भोजन में रुचि बढ़ाता है, मन को प्रसन्न रखता है। आगे बताया गया है, न खादेद गलता तालवोष्ट जिह्वा रोग समुद्भवे अथास्य पाके श्वासे च इक्काकाश वमीषु च। डॉक्टर साहब, इसका क्या अर्थ है? इस श्लोक में कब दंत धावन नहीं करना है इसके बारे में बोला गया है कि अगर आपके मुंह में छाले हैं, आपके मुंह में कोई घाव है, सांस लेने की कोई परेशानी है, तो इस तरह की स्थितियों में आप दंत धावन ना करें। डॉक्टर साहब, गांवों में तो आज भी लोग आसानी से पेड़ की दातून कर लेते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग क्या करें? चिंता न कीजिए, ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद में घर पर बने दंत मंजन चूर्ण का विकल्प बताया गया है, जिससे बिना दातून के भी वो घर पर ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आज हमने जाना कि आयुर्वेद में दातून और दंतम मंजन दोनों का कितना महत्व बताया गया है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपने दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन आयुर्वेदिक विधियों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे घर पर आयुर्वेदिक दंतम मंजन चूर्ण बनाने की सरल और प्रभावी विधि, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होगी। धन्यवाद।